देखें ये सारी संघर्ष समिति है। अब कोई भी संघर्ष करेगा तो संघर्ष ही है। अब देखो बात है अपनी रोजी रोटी के लिए, ये सारे लोग आए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए कि रोप वे ना लगे। रोप वे लग जाता है सिरवार से अगर शांतिशत, ये सारा शहर तबाह हो जाता है। ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये रोप वे पे भी हमने बात की कि कल बोर्ड मीटिंग हुई है। बड़ी उम्मीद थी कि बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला आएगा। जो कमेटियाँ बनी थी सबकी बात सभी ने अपने अपने पक्ष रखे थे और अच्छा फैसला लेके कोई आएगा। कुछ फैसला हुआ नहीं है, काम धड़ल्ले से चल रहा है ऊपर। तो हम चाहते हैं 1 तारीख तक स्टैंड क्लियर करे श्राइन बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के आधार शिविर कटरा चौक का आप देख रहे हैं, जिसको हम बाबा श्रीधर चौक भी कहते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज है 26 जून सन 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। तो आज माता रानी जी की यात्रा में आपको सबसे पहले बताएंगे आज के मौसम का हाल, कि आज किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। पूरी की पूरी जानकारी आपको हिमकोटी मार्ग की और बैटरी कार सेवा की इसमें देने वाले हैं कि क्या हिमकोटी मार्ग भक्तों के लिए चालू हो गया है या अभी भी भक्तों के लिए हिमकोटी मार्ग बंद है। आपके लिए कौन से मार्ग से यात्रा करना सही रहने वाला है और इस समय भक्तों की कितनी संख्या माता रानी जी के दरबार में पहुंच रही है, साथ साथ कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस समय मां भगवती जी के दरबार में आप सभी भक्तों को मिल रही हैं। तो और सबसे बड़ा अपडेट बताएंगे आपको नए ताराकोट वाले रोप वे को लेकर के, जिसके लिए संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 1 जुलाई तक जो कंफर्मेशन है वो हमें मिलना चाहिए। और क्या 1 जुलाई के बाद फिर से कटरा को बंद किया जाएगा, फिर से स्ट्राइक होगी, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में आ रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के मौसम की, कि आज माता रानी के दरबार में किस तरीके का मौसम आपको मिलने वाला है। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना, ताकि हर इन्फॉर्मेशन हर किसी भक्त तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। देखिए, अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम आज भी माता रानी के दरबार में पूरी तरीके से बारिश वाला ही बना हुआ है। जी हाँ, सुबह से काफ़ी बार बारिश यहाँ पर रुक रुक के हो रही है और आज पूरे दिन इसी तरीके से मौसम आपको मिलने वाला है। तो बारिश के समय में यात्रा करते समय अच्छी ग्रिप के जूते का आपको प्रयोग करना है। अभी नज़ारा आप देख रहे हैं माता रानी जी के आधार शिविर कटरा का और ये एक्सक्लूसिव वीडियो है सुबह सुबह का। और देख सकते हैं त्रिकूट पर्वत पर आपको किस तरीके से क्लाउडली मौसम दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से माता रानी जी के दरबार में यात्रा ट्रैक की लाइटें दिखाई देती हैं, उस तरीके से यात्रा ट्रैक की लाइटें भी आपको बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। साथ ही साथ अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ ही यात्रा करने के लिए जाइएगा। जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, आप अपने साथ रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर रख लीजिएगा। अच्छी ग्रिप के जूते और चप्पल पहन करके जाइएगा। छोटे बच्चों को बिल्कुल अपने साथ रखिएगा और बारिश करते समय आप ऐसे स्थान पर बिल्कुल ना रुकें जिस समय बारिश हो रही हो और आप यात्रा कर रहे हो जहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना हो। तो आपको ये प्रिकॉशंस बिल्कुल लेकर के चलना है। उस स्थान पर आपको फोटो खींचने के लिए, सेल्फी लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जिन स्थानों पर श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाए गए हैं निर्देश कड़े कि यहाँ पर नहीं रुकना है या यहाँ पर नहीं बैठना है, तो आपको उन नियमों का पालन करना है। जिस तरीके से मुख्य पुजारी श्री सुदर्शन जी ने भी कल भक्तों से अपील की थी कि आप श्राइन बोर्ड की जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए यात्रा कीजिए, क्योंकि हिमकोटी मार्ग पर बराबर से लैंडस्लाइड वहाँ पर हो रही हैं। अब बात करते हैं इस समय यात्रियों की संख्या की, कि इस समय
कितनी यात्रियों की संख्या आपको माता रानी जी के दरबार में देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो देखिए जून का लास्ट चल रहा है और जून के लास्ट में भी लगातार यहाँ पर भक्तों की संख्या में वृद्धि ही देखने के लिए मिल रही है। अभी भी 40 से 45 हजार भक्त माता रानी जी के दरबार में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के दर्शनी दरवाजे का देख रहे हैं और देख सकते हैं भक्तों की किस तरीके की भीड़ आपको दर्शनी दरवाजे पर भी नजर आ रही है। इसी तरीके का कुछ माहौल इस समय माता रानी जी के दरबार में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर वेटिंग की बात करूं दर्शनी दरवाजे पर तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक में आपका नंबर यहाँ पर आ रहा है। कई बार थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे यहाँ पर हो जाता है। भक्त इस मौसम में भीगते हुए और रेनकोट पहन करके अपने आनंद लेते हुए मां भगवती जी की यात्रा को कर रहे हैं। तो यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है जिसमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस समय रोपवे प्रोजेक्ट की, जो लग रहा है सांझीछत से नए ताराकोट मार्ग के बीच में, जिसके लिए काफ़ी बवाल पिछली बार भी हुआ था। कटरा को बंद किया गया था, सारी की सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी भक्तों के लिए और भक्तों को अच्छी खासी परेशानी देखने के लिए मिली थी। इसके लिए कल शालीमार बाग में मीटिंग हुई है संघर्ष समिति के सभी लोगों की और उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि 1 जुलाई तक श्राइन बोर्ड अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो रोपवे लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि संघर्ष समिति चाहती है कि रोपवे को वहाँ से ना लगाया जाए। और देखते हैं किस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं कल अपनी संघर्ष समिति की मीटिंग के बाद। सुनते हैं इस रिपोर्ट में और देखिए क्या कह रहे हैं। रोपवे पे भी हमने बात की कि कल बोर्ड मीटिंग हुई है। बड़ी उम्मीद थी कि बोर्ड मीटिंग में कोई फैसला आएगा। जो कमेटियां बनी थी सबकी बात सभी ने अपने अपने पक्ष रखे थे और अच्छा फैसला लेके कोई आएगा। कुछ फैसला हुआ नहीं है, काम धड़ल्ले से चल रहा है ऊपर। तो हम चाहते हैं 1 तारीख तक स्टैंड क्लियर करे, श्राइन बोर्ड क्लियर करे, बताए बिल्डिंग है क्या है, उधर लेके जाए हमारे लोगों को सबको और दिखाए। अगर लगाना ही है तो फिर क्लियर कर दे कि हमने लगाना है भैया, हमने सुनना ही नहीं है किसी में। तो हमारे भी लोग सोच लेते हैं कोई फैसला करेंगे और क्या। जी आपकी तरह देखें, भूपेंद्र जी ने बता दिया। पहला मुद्दा तो हमारा रोपवे का ही था, रोपवे के रिलेटेड मीटिंग थी और एसडीएम साहब से हमने बात की है, 1 तारीख का टाइम दिया है कि 1 तारीख तक श्राइन बोर्ड क्लियर करे कि ये रोपवेज का काम चल रहा है, ये आई बाश है और ये धड़ाधड़ रोपवेज का ही काम चल रहा है। श्राइन बोर्ड कहता है कि ये रोपवे का काम नहीं है, ऊपर से डिपकाम कमेटी आती है वो भी कहते हैं कि रोपवे का काम नहीं है। रोपवे का काम नहीं है तो क्या है? माता रानी आए दिन इनको समझा रही है किसी भी तरीके, जैसे अभी लैंडस्लाइड हुई, इनका सारा मटेरियल जो रोपवेज का था सारा बह गया। माता रानी को भी बख्श रही हैं, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा कोई मतलब कि कोई ऐसा कुछ हो कि सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये रोपवे की बात थी। देखें, ये सारी संघर्ष समिति है। अब कोई भी संघर्ष करेगा तो संघर्ष ही है। अब देखो, बात है अपनी रोजी रोटी के लिए। ये सारे लोग आए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए कि रोपवे ना लगे। रोपवे लग जाता है सिरवार से अगर सांझीछत, ये सारा शहर तबाह हो जाता है। ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये इन लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड बिल्कुल क्लियर कर दे कि वो रोपवे लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता है। उसके बाद ही ये अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, जो भी इनको कार्य आगे करना होगा। 1 जुलाई तक के लिए क्लियर किया गया है कि 1 जुलाई को पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है और उसके बाद क्या कटरा में फिर से स्ट्राइक होगी या कटरा में फिर से कोई बवाल होगा, वो आगे जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी की यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। जी हाँ, माता रानी जी के दरबार में मिलने वाली सुविधाएं जैसे कि घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से भक्तों को मिल रही है। हेलीकॉप्टर की सेवा लगातार 7वें दिन भी बंद है। जी हाँ, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की सेवाएं बंद है और जिन भक्तों के हेलीकॉप्टर के टिकट हैं उन भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने रिफंड के लिए दुर्गा भवन या निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाके संपर्क कर सकते हैं, वहां से उनको रिफंड मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि आपको कौन से मार्ग से यात्रा सही रहने वाली है। जी हाँ, देखिए, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं जून के लास्ट में या आने वाले दिनों में, तो आप यात्रा करने के लिए पौराणिक मार्ग का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बारिश के मौसम में यात्रा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हिमकोटी मार्ग से आप यात्रा करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का जो खतरा होता है वो हिमकोटी मार्ग पर ही होता है। और हिमकोटी मार्ग अभी भी भक्तों के लिए बंद है। बैटरी कार की सेवाएं भी भक्तों के लिए अभी बंद है, क्योंकि रात्रि में भी पत्थर गिरने की संभावनाएं वहां पर हुई हैं और जिसके कारण अभी हिमकोटी मार्ग को बंद किया रखा है भक्तों की यात्रा के लिए। जैसे ही हिमकोटी मार्ग चालू होगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं, हम जिस समय इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उस समय हिमकोटी मार्ग
बंद है और हो सकता है कि हमारे वीडियो को अपलोड करने से पहले हिमकोटी मार्ग चालू हो जाए, तो हम उसका भी नोटिफिकेशन आपको पोस्ट के माध्यम से बता देंगे, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर मौसम बदल रहा है और समय समय पर श्राइन बोर्ड के डिसीजन बदल रहे हैं। कब खुल जाता है, कब बंद हो जाता है, इसका एग्जैक्टली रिपोर्ट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के यात्रा मार्ग का। साथ साथ आपको बता दूं, यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और आप कोशिश कीजिएगा कि पौराणिक मार्ग से यात्रा करें और नए ताराकोट मार्ग से भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अगर रात्रि के समय में यात्रा करते हैं तो नए ताराकोट मार्ग का प्रयोग ना करें, क्योंकि उस पर बहुत कम संख्या में भीड़ यात्रा करने के लिए जाती है रात्रि के समय में। तो कोशिश करें आप दिन के समय में यात्रा करें नए ताराकोट मार्ग से। बाकी आप पौराणिक मार्ग सांझीछत हाथीमत्ते होते हुए अपनी यात्रा को कर सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में मौसम एकदम से चिल्ड हो गया है। साथ ही साथ वहां पर दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का समय अभी भक्तों को लग रहा है। तेज बारिश और तूफान के समय में रोप वे को भी वहां पर रोक दिया जाता है, तो रोप वे की सुविधाएं भी कई बार भक्तों को नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा खासा इंतजार उनको भवन पर करना पड़ता है रोप वे की सुविधा के लिए। रोप वे सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है, जिसकी टिकट 100 रुपये पर व्यक्ति होती है और इसकी ऑफलाइन टिकट आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में मिलती है। अगर आपका भवन पर रुकने के लिए डोरमेट्री या रूम बुक नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको रात को 8 बजे मनोकामना भवन या दुर्गा भवन में जो फ्री की धर्मशालाएं हैं वहां पर जाकर के भी आप रुक सकते हैं। रात को डेली 8 बजे इन धर्मशालाओं को खोला जाता है और आप वहां पर जाकर के भी रुक सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। यात्रा करते समय आपको अपने साथ पानी की बोतल, कुछ खाने पीने का सामान, रेनकोट, अम्ब्रेला, एक टॉर्च जरूर से कैरी करके लेके जानी है। साथ साथ अर्धकुंवारी की अगर मैं बात करूं तो अर्धकुंवारी पे वेटिंग टाइम अभी भी लगभग 36 घंटे के आसपास का चल रहा है। 36 घंटे में आपको अर्धकुंवारी के गर्भजून गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे ये वेटिंग का टाइम हो सकता है। अब हम आपसे बात करेंगे माता रानी जी के दरबार में कुछ अहम जानकारियों की। देखिए, माता रानी जी के दरबार में सभी भक्त आते हैं और माँ भगवती जी के दर्शन करते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन भी करने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माता रानी जी की यात्रा में कुल कितने पड़ाव पड़ते हैं। सबसे पहले जब आप अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शनी दरवाजा मिलता है, जहां से आप अपनी एंट्री करते हैं। साथ ही साथ उसके बाद आपको माता रानी जी की यात्रा में बाणगंगा के दर्शन होते हैं। बाणगंगा वही स्थान है जहां पर माता रानी जी ने तीर चला करके वीर हनुमान जी की प्यास को बुझाया था और अपने केश भी धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। बाल गंगा से जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गीता मंदिर, और गीता मंदिर के बाद सिर्फ चरण पादुका मंदिर आपको मिलता है, जहां पर माता रानी जी के चरणों के निशान आपको देखने के लिए मिलते हैं। चरणों के दर्शन करने के बाद उसके बाद आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, जहां पर माता रानी 9 महीने रुकी थी गर्भजून गुफा के अंदर। और उसके बाद आप हाथीमत्था सांझीछत होते हुए माता रानी जी के भवन या फिर हिमकोटी मार्ग से माता रानी जी के भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और माता रानी जी के भवन में आप पवित्र गुफा में 3 पिंडियों के रूप में माँ भगवती जी के दर्शन करते हैं। गुफा में माता रानी जी की कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, प्राकृतिक पिंडियां हैं जिनके आप दर्शन करते हैं। माता महालक्ष्मी, माता महागौरी, माता महासरस्वती के आप दर्शन करते हैं। और उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाना होता है। भैरव बाबा के दर्शन से ही आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। और मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।